तो श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रारब्ध वश तो दोनों चीज आती है, तो बस ये शरीर में ही लगा रहता है, ये बस इस चेष्टा में लगा रहता है कि किसी तरीके में इस दुख को मिटा करके मुझे सुख की प्राप्ति हो जाए, जबकि सुख इस शरीर से कोई भी नहीं भोग सकता है। आप और हम सोचे कि सुख की प्राप्ति हम कर लेंगे तो सुख के लिए हम साधन ही तो जुटा सकते हैं, पर इस शरीर को कैसे रोकेंगे? ये जो प्रतिपल आप देख रहे हैं कि नष्ट हो रहा है, उसको कैसे रोका जाएगा? उसको आप और हम नहीं रोक सकते। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि इसमें ही आपकी जो अच्छाई है वो इसी में है कि आप सत्य का दर्शन करें। जब तक आप इसमें शारीरिक बुद्धि रखोगे, जब तक आप ये सोचोगे कि मैं शरीर ही हूँ, तो श्री कृष्ण कहते हैं तब तक आप दुख ही पाते रहोगे, आपको सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपने जिसमें सुख बुद्धि रखी है वही प्रतिपल बदलने वाला है। आप और हमने किस में बुद्धि रखी? आप देखिए कि किसी को कोई स्त्री के प्रति आकर्षण है या पुरुष के प्रति आकर्षण है, उसका कारण क्या है? शारीरिक, ये जो शारीरिक सुख बुद्धि है यही तो है। पर आप देखिए कि आप और हम सोचते हैं कि ये जो व्यक्ति है इससे हम सुख ही होंगे, पर इसके बाद होता क्या है कि उसका जो शरीर है आपने उसी में सुख बुद्धि की थी, क्योंकि आप आत्म तत्व को तो जानते ही नहीं थे। आपने शारीरिक ही तो सुख बुद्धि का विचार किया और आपने कहा कि हमें उससे प्रेम हो गया है, पर आप देखिए कि वो प्रेम भी बदलने लग जाता है। क्यों बदलता है? आप देखिए कि जो संबंध होते हैं जब आप बनाते हो उनको तब तो आप बड़े खुश होते हो, पर वो जब आगे बढ़ते हैं तब धीरे धीरे प्रेम कम क्यों होने लग जाता है? क्योंकि आपने जिससे प्रेम किया था वो प्रतिपल बदलने वाला है, और जब वो बदलेगा तो आपका प्रेम का स्वरूप भी बदलता जाएगा, और जब वो नष्ट होगा तब आपका प्रेम भी नष्ट हो जाएगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ पर जो शारीरिक बुद्धि रखेगा, आप चाहे शारीरिक सुखों की बात कर लो और चाहे शरीर से संबंधी संबंधों की बात कर लो, रिश्तों की बात कर लो, शरीर से संबंधी प्रेम की बात कर लो, श्री कृष्ण कहते हैं ये सब नष्ट होने वाला है, और आपका शरीर भी नष्ट होगा, उसके साथ साथ ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा, आपका जो किया हुआ है सब व्यर्थ जाएगा। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ पर क्या करता है जीव? आता है वो अपने जन्म को गवा देता है। किस में बुद्धि होती है? तो यहाँ पर संत कहते हैं कि खाना पीना सोवना और न कोई चीत, और यहाँ पर कहते हैं गुरु शब्द विसार या वो आदि अंत का मीत। यहाँ पर संत जनों ने क्या कहा है कि भाई क्या है जीव की सुख बुद्धि किसमें? खाना पीना सोवना, बस वो खा लेता है, पी लेता है और सो जाता है पढ़ के। तो वो कहते हैं और ना कोई चीज, उसको किसी चीज का ध्यान ही नहीं है। वो कहते हैं गुरु का शब्द विसार है, उसने जो गुरु का शब्द जो भगवान का नाम है वो विसार दिया है, वो आदि अंत का मीत, जो आपका मीत है, जो वास्तविक प्रेमी है आपका, उसको तो आपने भुला दिया है। वो आप इस शारीरिक बुद्धि के कारण, इस सुख के कारण आप इन शरीरों में सुख लेने की सोच रहे हो, इस भोजन में सुख लेने की सोच रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं ये परम दुख का कारण है, वो यही आपको दुखी कर रहा है, क्योंकि आपने जो वास्तविक प्रेमी है श्री कृष्ण उनको आपने भुला करके आप इन शरीर में सुखों की बुद्धि सोच रहे हो। आप सोच रहे हो ये भोजन मुझे सुख देगा, मुझे ये जो बिस्तर है ये सुख देगा, मुझे कोई स्त्री पुरुष सुख दे देगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं ये सब सुख नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि सुख आपको वही दे सकता है, क्योंकि आप अंदर से क्या हो? आप सनातन हो, आप सत्य हो, आप परिवर्तन होने वाले हो नहीं, पर आपने परिवर्तन होने वालों से रिश्ता अपना जोड़ लिया है, इसीलिए आप दुखी हो रहे हो। क्योंकि आपका जो हृदय है वो परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि आत्मा परिवर्तन होने वाली नहीं है, पर शरीर तो परिवर्तन होने वाला ही है ना, शरीर तो प्रतिपल परिवर्तन होगा। तो जब आप देखते हो कि हमारे हृदय में तो प्रेम वैसा ही है सामने वाले के लिए, पर अब वो बदलने लग गया है, तो वो तो बदलेगा क्योंकि प्रकृति जो है वो परिवर्तनशील है। तो श्री कृष्ण कहते तभी आपका प्रेम बदलता भी रहता है, और प्रेम बदलने के साथ साथ जैसे ही ये शरीर नष्ट होता है तो श्री कृष्ण कहते हैं वो प्रेम भी नष्ट हो जाता है, और आप इस संसार में आ करके भी वो खाली हाथ जाते हो। यहाँ पर कहा जाता है ना कि जो संसार में आया है वो खाली हाथ जाएगा, तो खाली हाथ आप और हम ऐसे ही जाते हैं, क्योंकि हम कुछ सच्चाई का करते ही नहीं है। भगवान के पास क्या जाएगा? सत्य ही तो जाएगा, और सत्य हमने कभी लिया नहीं, हम तो हमेशा अज्ञान बस झूठ में ही जीते रहे हैं, तो हम खाली हाथ ही जाते हैं। पर यहाँ पर व्यक्ति खाली हाथ भी नहीं जाता, वो जो कार्य करता है, जो उसके कर्म है, उसको वो संग लेकर के ही जाता है, उस संग के कारण ही फिर उसे उन कर्मों का भोगना पड़ता है, और भोग करके वो और दुख पाता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसकी ओर देखना है? हमें सत्य की ओर ही देखना है, कि जब आप सत्य की ओर देखोगे तो आप यहाँ भी सुख हो जाओगे, आप यहाँ भी सुख को प्राप्त कर लोगे, और आप परलोक में, लोक परलोक दोनों में आप सुखी हो जाओगे, पर होगे तभी जब आपकी दृष्टि सत्य पर होगी। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।